मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। एक ही शख्स को घोटालेबाजों ने कई मर्तबा कागजों पर मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये घटना सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 14 जिलों तक इसका जो जालसाज है फैला हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक ही शख्स को बार बार सांप ने काटा, हर बार सर्पदंश से एक ही शख्स की मौत। घोटालेबाजों ने एक ही शख्स को 30 बार दी मौत। मध्य प्रदेश में घोटालों की सीरीज चल रही है, एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। इस बार घोटालेबाजों ने एक ही व्यक्ति को 4 लाख के लिए बार बार कागजों पर मृत घोषित कर दिया। सिवनी के रमेश नाम के शख्स को 30 बार अलग अलग दस्तावेजों में सांप काटने से मृत बताया। ऐसा करके अधिकारियों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का घोटाला किया। इसी तरह राम कुमार को भी 19 बार मरा दिखाकर 38 फर्जी रिकॉर्ड के जरिए लगभग 81 लाख गबन किए। इन नामों पर मृत्यु दावा और फसल क्षतिपूर्ति के आधार पर एक ही रिकॉर्ड को बार बार संशोधित कर 11 करोड़ से ज्यादा के नए बिल तैयार किए गए हैं और शासन की राशि को कई खातों में ट्रांसफर किया गया है। मामले का खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर वित्त विभाग ने जांच शुरू की और शुरुआती पड़ताल के बाद सिवनी कलेक्टर को 47 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए। वहीं इस घोटाले के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेर रही है। ये जो सांप का काटना है, ये असल में ये एक व्यक्ति को काटना नहीं है। सांप यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि आम आदमी को काट के डस करके इस प्रकार से पैसे निकाल रही है। और ऐसे हजारों करोड़ों रुपए के, अरबों करोड़ों रुपए के घोटाले आपने पूर्व में देखा होगा। ये जो अधिकारी हैं विभाग के वरिष्ठ, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो मंत्री इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घोटाला सिर्फ सिवनी में हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश के सिवनी, श्योपुर, सीहोर, शिवपुरी, देवास, छतरपुर, खंडवा, मंदसौर, रायसेन, दमोह, सतना, आगर मालवा और विदिशा में घोटाला हुआ है। कुल 23 करोड़ 81 लाख रुपए की धोखाधड़ी में से 21 करोड़ 14 लाख रुपए अपात्र व्यक्तियों के खातों में पैसा डाला गया। 2 करोड़ 67 लाख रुपए सरकारी कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों में बांटा गया। सबसे अधिक 11 करोड़ 79 लाख रुपए सिवनी जिले में निकाले गए हैं। इसके बाद श्योपुर में 3 करोड़ 36 लाख रुपए, शिवपुरी में 3 करोड़ रुपए, देवास में 1 करोड़ 26 लाख रुपए और सीहोर में 1 करोड़ 17 लाख रुपए निकाले गए हैं। घोटालों पर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी की है, तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस तो तब पिक्चर में आती जब सरकार कार्रवाई करती है और आप मीडिया के मित्र प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं। तो कोई हमें तो चुनौती देता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि 2003 से बीजेपी की सरकार जनता की सेवा में एक कोई घोटाला सप्रमाण कांग्रेस पार्टी लेकर आई तो बात करे, कुछ है ही नहीं। तो कांग्रेसियों चिंता मत करो, किसी भी घोटालेबाज को नहीं बख्शेंगे, भले वो कांग्रेसी भी क्यों ना हो। घोटालों की शुरुआत 2018 की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुई है, जो 2022 की शिवराज सरकार के कार्यकाल तक चली और करीब 24 करोड़ का घोटाला हुआ। अब देखना होगा कि घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे कब तक भेजा जाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।